तरह हम सब ने मिलकर विदेशी ताकतों को इस देश से बाहर किया था, ठीक वैसे ही आज हमें विदेशी वायरस कोरोना वायरस से मुक्त होना है। कोरोना वायरस कोविड-19 में गोल्डन रूल फॉलो होता है, जो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सोशल डिस्टेंसिंग, रेगुलर यूज ऑफ हैंड वॉश और फेस मास्क के प्रयोग से हम इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। हमारे शरीर की इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना है। आपको रोजाना डाइट में विटामिन सी और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना है। एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं दीपक सिंह डी शोभा टाइल्स एंड ट्रेडर्स की तरफ से आप सभी संभाग वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज हमारा देश जिस प्रकार हम सब ने मिलकर आज़ादी को प्राप्त किया है, उसी प्रकार आज हमें कोरोना पे भी विजय प्राप्त करना है। मेरी आप सबसे विनम्र अपील है कि कृपया घर से व्यर्थ ना निकले बाहर, और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग हमेशा करें, हाथों को समय समय पे धोएं और सैनिटाइज़र रखें। जिस प्रकार आपके हाथ को कहीं धोने की सुविधा ना हो तो सैनिटाइज करते रहें उसको। जिस तरह आज ये महामारी हमारे भारतवर्ष में सभी जगह व्यापार को और स्थितियों को सब निर्मल न करते हुए काफ़ी परेशान हैं सभी लोग, तो उसके लिए आप सबको बस यही करना है कि बिना मास्क के बाहर ना निकलिए, और इस पर हम लोग विजयी होंगे, निश्चित रूप से होंगे, और फिर से हमारा भारत कोरोना मुक्त भारत कहलाएगा। नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त जो हमें सन 1947 में प्राप्त हुई थी, आज उसका 73वां दिवस है। मैं आप सबके समक्ष आज़ाद बहादुर सिंह जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शहडोल आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाओं के साथ इस बात की ओर भी इंगित करना चाहूँगा कि आज जिस तरह से हमें देश की स्वतंत्रता हासिल हुई है, हम जिस तरह से इस स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र हवाओं में जिस तरह से हम सब हमारे पूर्वजों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कारण जो आज़ादी मिली, इस हवाओं में स्वतंत्र सांस ले पा रहे हैं, स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं, ये सब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की देन है। आज हम उन्हें नमन करते हुए अपने भारतवासियों को, अपने ज़िले वासियों को, अपने प्रदेश वासियों को बधाई देते हैं। इस बधाई के साथ हम ये भी याद करना चाहते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के समय जो परिस्थितियां निर्मित थीं, जो इस देश की आज़ादी के लिए जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारा देश का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा, एक एक महिलाएं, हमारा सब कांधे से कांधा मिलाकर इस भारत की अनेकता को एकता में परिवर्तित करते हुए, भारत को एक करते हुए इस देश को आज़ादी दिलाई। आज मैं इस बात को भी यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि आज 5 अगस्त को जो जिस तरह से मंदिर का शिलान्यास किया गया, उस शिलान्यास में भी हम ये देखें कि ये भारत के लोगों की जो गंगा जमुनी तहजीब ही है, एक दूसरे का जो आदर है, संस्कार है, हमारे आपकी सहिष्णुता और न्यायालय का आदर करते हुए जो मंदिर की बुनियाद रखी गई, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं, और अयोध्या वासियों को भी जो आपस में मिल बटकर आम सहमति के आधार पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, इस बात की भी बधाई देता हूं। आज स्वतंत्रता दिवस पर इन उपलब्धियों के साथ हम ये देख रहे हैं कि आज भारत में विश्व के स्तर पर वैश्विक रूप से जो कोरोना की महामारी है, उस कोरोना की महामारी से हम सब अपने अनुशासन, अपने जीवन के, अपने व्यक्तित्व में अनुशासन की स्थिति को लाते हुए इससे बचने का प्रयास कर सकते हैं, कोरोना को हरा सकते हैं। इसलिए हम तो आपसे अपील करते हैं कि ऐसे समयों में सार्वजनिक जगहों पर कम से कम निकलें, बिना काम के ना निकलें, और जाएं भी तो मास्क लगाकर जाएं, और आएं तो अपने हाथों को सैनिटाइज करें, हाथों को धोएं अच्छी तरह से, और बाहर जब किसी से मिले जुले तो 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और
अपने संस्कार और संस्कृति की रक्षा करते हुए अपन सबको इस कोरोना से युद्ध करना है। और भारत के तमाम हम आज अपने जिले वासियों को बधाई देते हैं, इस बात की बधाई देते हैं कि आज हमारा अनेकता में एकता का दिवस, स्वतंत्रता दिवस हम सब के लिए विकास और तरक्की का पैगाम लेकर आए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। देश विकसित हो, विकासशील हो, इसके लिए हम सब प्रयत्नरत रहें। जय हिंद, जय भारत। सभी शहरवासियों को 15 अगस्त की बधाई। और इस कोरोना काल में, क्योंकि अभी शहर में बहुत तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, सारे शहरवासियों से मेरी अपील है कि इस समय ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जैसे कि पहले से कर रहे थे लोग, और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है इस समय। और जो भी कोरोना से बचने के उपाय हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, आप अपने खुद को और अपने परिवार को और अपने मित्र यारों को सुरक्षित रखें, यही मेरी अपील है आपसे। सभी को 15 अगस्त की बधाई। और इस कोरोना काल में सारे लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, ज़रूरत जब ही हो तभी निकलें घर से। धन्यवाद। स्वाधीनता दिवस की 73वीं वर्षगांठ पर हमारे समस्त शहडोल के नगरवासियों एवं देशवासियों को बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज हमारा भारत विकासशील देशों की पंक्ति में खड़ा है और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। हमारी युवा शक्ति दिनों दिन नए नए अनुसंधान करके विश्व में अपने भारत को सर्वोच्च स्थान दिलाने की ओर प्रयासरत है। विश्व की ये भयानक आपदा कोरोना जैसी महामारी के कारण हमारा देश उस संकट में आया है, फिर भी हम अपने रहन सहन, खान पान एवं बचाव से इस महामारी से लड़ने में भी करीब करीब अग्रसर होते हुए दिखाई दिए हैं। एक पैरामेडिकल संस्थान और स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े होने के कारण मेरी समस्त नगरवासियों से एक विनम्र अपील है कि वर्तमान परिस्थितियों में जानकारी ही बचाव है, इसका पालन करते हुए सामाजिक दूरी, मास्क और संतुलित खान पान का प्रयोग कर इस कोरोना जैसी भीषण महामारी से बचते हुए अपने देश और अपने नगर को आगे ले जाने में सार्थक होंगे। जय हिंद, जय भारत। विवेकानंद पैरामेडिकल कॉलेज शहडोल की ओर से सभी छात्र छात्राएं एवं संभागवासियों को 73वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उन महान बलिदानकारी क्रांतिकारियों के आभारी हैं, ऋणी हैं, जिनका आभार हम कभी नहीं चुका सकते। आज हमारा देश कोरोना काल संकट से जूझ रहा है। शासन इस पे जो भी निर्देश दे रही है, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ के एरियो में मास्क लगाना और जरूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकलना, हम इन सभी का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवारजनों को भी सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। आप सभी प्रदेशवासियों को हमारे 73वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस स्वतंत्रता दिवस पर यही कामना करेंगे कि हमारे देश का संविधान, हमारा लोकतंत्र और जो हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब है, उसका सम्मान कायम रहे। साथ ही जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी से हमारा देश इस समय जूझ रहा है और अब हम तीसरे पायदान पर पहुंच चुके हैं। तो इस महामारी के समय हम सब एक दूसरे के साथ में खड़े रहें, क्योंकि हमारी आर्थिक व्यवस्था भी इस महामारी से चरमरा गई है। तो हमारे जितने भी लोकल लोग हैं, लोकल व्यवसायी हैं, उन सबकी हम मदद करें, लोकल नागरिकों की मदद करें। आप सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपना बहुत खास ख्याल रखें और माउथ मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग अवश्य करें। और साथ ही साथ राम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ है और शिलान्यास हुआ है, उसकी भी समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हमारी तरफ से हार्दिक
पहले तो 15 अगस्त का पूरे देशवासियों, हमारे संभाग और जिले के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा पूरा देश कोरोना से ग्रसित चल रहा है और आज पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया टॉप कर रहा है कोरोना बीमारी को लेके। कोरोना बीमारी एक महामारी विदेश से आई। अब राजनीतिक बोलना नहीं चाहूँगा कि टाइम से अगर लॉकडाउन हो जाता तो शायद हम लोग बच सकते थे, हमारी इकोनॉमी बच जाती, पर नहीं बचा पाए। गलतियाँ कई देशों ने की, हमारे देश ने भी गलती की। कोरोना को बचाव के लिए हमें जो भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करने चाहिए। वैसे काढ़ा भी है, वो बहुत कारगर है और कोरोना ने हमारे देश को जीना सिखा दिया। आज परिवार के साथ लोग बैठते हैं, हंसते खेलते हैं। पहले टाइम नहीं देते थे पूरे परिवार को, अब टाइम दे रहे हैं। काढ़ा एक बहुत पुरानी पद्धति है हमारी, मतलब हजारों साल पुरानी पद्धति है जिससे कई बीमारियां दूर हो सकती हैं। मैंने भी 9 आइटम को लेके कोरोना का काढ़ा बनाया है, निःशुल्क उपलब्ध करा रहा हूँ लोगों को। अभी बीमारी ऐसा रूप लेती जा रही है कि आगे चल के विकराल रूप लेगी। 1-2 साल हम लोग को इसमें रहना पड़ेगा जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता। कल टीवी में आ रहा था कि एक वैक्सीन 250 रुपये का आया है, लेकिन हम तक कब तक पहुंचेगा, क्योंकि 140 करोड़ देशवासी हैं, कैसे कैसे पहुंचेगा ये तो समय आने पर पता लगेगा। लेकिन बचाव करिए और मास्क पहनिए, अपना ट्रीटमेंट सही लीजिए, यही है कोरोना का इलाज। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की कोटि-कोटि बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर वर्ष हम एक स्थान पर एकत्रित होकर विद्यालयों में, सभी सरकारी भवनों में, अपने अपने घरों में ध्वजारोहण करते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, मिष्ठान वितरण होता था। पर इस बार चूँकि हम कोरोना की चपेट में हैं, तो हम अलग ढंग से स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे। इसके लिए हम अपने घरों में रहेंगे। हम कोरोना से डरेंगे नहीं, कोरोना से हारेंगे नहीं, बल्कि कोरोना को हराकर हम अपना पर्व मनाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा? हम सब अपने अपने घरों में रहेंगे। मास्क का लगातार यूज़ करना है, सैनिटाइजर हाथों को करना है, लगातार साबुन से हाथों को धोते रहना है और अपने ये चैन को हमें तोड़ना है जो हम सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से अलग कर सकते हैं, अपने आप को दूर बना सकते हैं। आपको किसी के पास जाना नहीं है, अपने घरों में रहकर ही खुद सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी इसके लिए संदेश देना है। हम कोरोना का जंग जीतकर देश को अपने ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, अपने राष्ट्रीय ध्वज को और ऊंचा फहराएंगे और विश्व में अपनी पताका को फहराकर स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे। आप सभी को पुनः बधाइयाँ, धन्यवाद। 15 अगस्त को समस्त नगरवासियों को, देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे महापुरुषों ने हम सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिलाई। इसके लिए नगर पालिका धनपुरी की ओर से समस्त नगरवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। एक मास्क, एक अनेक जिंदगी। प्रत्येक व्यक्ति को इस कोरोना महामारी से बचने के लिए जीवन बचाना है तो मास्क जरूर लगाना है। हाथ सभी को धुलना है, चाहे डेटॉल साबुन से धुलें, लाइफबॉय साबुन से धुलें और अपने हाथ को साफ रखें। सैनिटाइज जरूर हाथ में लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। भीड़ में बिल्कुल ना जाएं। एक दूसरे के आस पड़ोस में हम सबको यह काम करना है, समझाइश देना है। नगर पालिका द्वारा प्रचार प्रसार के माध्यम से कोरोना वायरस से दूर रहने के लिए बहुत सबके प्रचार प्रसार के लिए रथ बनवाया गया है। इसके माध्यम से सभी को जागृत किया जा रहा है। यह काम शहडोल जिले के कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार सभी को जन जागरूकता अभियान के तहत कोरोना
महामारी से बचने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सभी को, नगरवासियों को, देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाओं के साथ साथ इस कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क लगाएं, हाथ धोएं, 2 गज की दूरी पर रहें और सर्दी खांसी आने पर अपने नज़दीकी अस्पताल में ज़रूर चेक कराएं। धन्यवाद। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा विश्व कोरोना की इस महामारी से जूझ रहा है। मेरा निवेदन है, अपील है आप सबसे कि सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें और इस महामारी से बचने के लिए घर से अगर निकलते हैं तो मास्क का उपयोग करें, बार बार हाथ धोएं और प्रयास करें अति आवश्यक काम होने पर ही आप सब घर से बाहर निकलें और अधिकतर कोशिश करें कि आप सुरक्षित अपने घर में रहें।